हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसमें हम क्या सीखेंगे, धातु और अधातु। क्या सीखेंगे, धातु और अधातु। आशा है आपने पिछले जो केमिस्ट्री की वीडियो हैं, बायोलॉजी की वीडियो हैं 10th क्लास के, वो आपने देख लिए होंगे, और नहीं भी देखे हैं तो 1 बाई 1 करके देख लो, है कि नहीं। ये क्या है भाई, अगर 1 बाई 1 करके आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर एक वीडियो को क्या देखें, शुरू से अंत तक देखें और एक एक करके देखें। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, है कि नहीं। क्योंकि जब कोई भी अगर हम काम शुरू से नहीं करते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं होता है कि नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, 1 बाई 1 वीडियो को देखना है और फिर मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है। आपकी 10th क्लास की साइंस यूं ही खत्म हो जाएगी बातों ही बातों में। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे खत्म होगी, एकदम बात करते करते खत्म हो जाएगी। चलिए आज हम किस चीज पे बात करेंगे, धातु और अधातु। ठीक है, तो चलिए आप विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्या स्टार्ट करते हैं, धातु और अधातु क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी भाई, धातु तथा अधातु। ठीक है, ये आपने धातु धातु वर्ड खूब सुना है और आपने दैनिक जीवन में धातुओं को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। दैनिक जीवन में आप जिधर की तरफ क्या करोगे, नजर घुमाओ, चाहे इधर घुमाओ, चाहे इधर घुमाओ, चाहे ऊपर घुमाओ, चाहे नीचे घुमाओ, आपको क्या दिखेगा, धातुएं दिखेंगी। क्या चीज दिखेंगी, धातुएं। देखो, अगर आपको नहीं भी दिखती तो मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे आपको दिखती है बट हो सकता है आप नहीं जानते हो। जैसे अगर आप क्या करोगे भाई, जैसे आपने अपने घर में बर्तन देखे हैं तो बहुत सारे बर्तन कैसे होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। कैसे होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। और आप जिस घर में रहते हैं उसमें एक आध खिड़की भी होगी, एक आध गेट भी होगा, है कि नहीं। तो उसमें कुछ कब्जे भी लगे होंगे और क्या है, छत में गाटर भी लगे होंगे। ठीक है, ये आप सब किसके बने होते हैं, ये सब धातुओं के बने होते हैं। ठीक है, और घर में क्या होगी भाई, घर में बिजली भी होगी, और जब घर में बिजली होगी तो बिजली में आपके वायर भी लगे होंगे। क्या लगे होंगे, वायर, यानी कि तार लगे होंगे। तो तार किसके बने होते हैं भाई, कॉपर के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, कुछ तार आयरन के भी बने होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी चीजें आपने देखी हैं और आप धातुओं से परिचित हैं। क्यों परिचित हैं, क्योंकि इन्हीं सभी को तो बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं, धातु। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यानी कि जो हमारे जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्या है, तत्व। तो हमारे तत्व मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु और अधातु। बट हाँ, एक और रह गया, इसमें एक तीसरे प्रकार का और होता है जिसको हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु, बीच वाला। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, उपधातु। चलो हम देख ले रहे हैं, धातु हम किसे कहते हैं और अधातु किसे कहेंगे और उपधातु किसे कहेंगे। ठीक है, आज हम एक ही टॉपिक खत्म कर पाएंगे, केवल धातु का हम टॉपिक ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, धातुएं क्या होती हैं। तो इनके हम गुण लिख लेते हैं, यानी कि भौतिक गुण। क्या लिखें भाई, भौतिक गुण लिखे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सबसे पहली बात होती है कि धातुएं कैसी होती है, बहुत अधिक कठोर होती हैं। कैसी होती है, कठोर। आपने लोहा देखा ना, ऊपर से गिरा दो तो क्या है, जिस पे गिरेगा उसका काम खराब। समझ में आ गया, चाहे लोहे की चीज पर कोई भी वस्तु गिरा दो, काम खराब उस वस्तु का ही होना है, लोहे का नहीं। अर्थात काम खराब का मतलब वो टूट जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो लोहा यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो धातुएं कैसी होती है भाई, कठोर होती है। पहला गुण कैसा हो गया, कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा कठोर है हम उसको क्या बोल देंगे, धातु बोल देंगे। ठीक है, चलो हम लिखते हैं। तो यहां पे हमने लिख लिया क्या भाई, धातुएं क्या होती है भाई, अधिक कठोर होती हैं। कैसी होती है बेटा, धातु अधिक कठोर होती है। कैसी होती है, अधिक कठोर होती है।
बट आपको पता है इस दुनिया में कुछ नियम को तोड़ने वाले होते हैं। समझ में आया? यानी कि कोई भी नियम पूर्ण रूप से चल नहीं पाया है, क्योंकि अगर वो 100% लागू हो ही जाएगा तो फिर दूसरे नियम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कुछ ऐसे होते हैं जो नियम को तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या बताया, धातुएं क्या होती हैं भाई, अधिक कठोर होती हैं। कैसे होती हैं? अधिक कठोर। बट कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं वो इस चीज का पालन नहीं करती, यानी कि वो कठोर नहीं होती हैं। समझ में आ गया? अब ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती? ऐसी धातु है सोडियम। जी आपने सोडियम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लो आज। क्या है भाई? सोडियम है, पोटेशियम है। ये धातु कैसी होती है भाई? कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, किंतु कुछ धातुएं क्या भाई कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ धातुएं कठोर नहीं होंगी। आप एग्जाम्पल आप कैसे बताएंगे भाई? जैसे सोडियम। क्या भाई? सोडियम। तो सोडियम का संकेत होता है Na। क्या होता है? Na। देखो सोडियम को हम कैसे लिखते हैं? सोडियम। क्या लिखते हैं? सोडियम। बट इसका संकेत क्या है हमारा? Na संकेत क्यों है? क्योंकि जो आपकी आवर्त सारणी बनी हुई है वो ये तत्वों के नाम उसमें लिखे हुए हैं वो लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। कैसे लिखेंगे? लैटिन भाषा में। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है उसका नाम होता है नेट्रियम, इसीलिए उसका संकेत होता है Na, जो आज तक आपको नहीं पता होगा। बट अगर आप इसे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा और ऐसी नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। एंड तक वीडियो को देखिए। ठीक है, तब कंडीशन क्या है भाई? इसका जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम। क्या नाम है? नेट्रियम नाम है इसका। और नेट्रियम नाम होने के बजाय से इसका संकेत कौन सा हो जाएगा? संकेत हो जाएगा Na। ठीक है, तो सोडियम है एक धातु तो जो कैसी है भाई? कठोर नहीं है। दूसरी धातु कौन सी है? पोटेशियम। तो पोटेशियम को हम कैसे लिखते हैं भाई? पोटेशियम। पोटेशियम को हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? P से। बट हम इसको दर्शा किससे रहे हैं? K। जी हाँ, कोई ना कोई लॉजिक है, जस्ट कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट यही वाला लॉजिक है कि इसका जो लैटिन नाम है, इसका लैटिन नाम है केलियम। क्या नाम है भाई? केलियम। तो इसका लैटिन नाम केलियम है, इसलिए हम इसको K से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी ये कैसी धातु है? ये कैसी धातु? सॉफ्ट है। फिर तीसरी धातु कौन सी हो जाएगी आपकी? तीसरी धातु हो जाएगी आपकी लिथियम। कौन सी धातु हो जाएगी भाई? लिथियम। ठीक है, और ये सभी आपकी धातु कैसी होती है? कैसी होती है? सॉफ्ट होती हैं। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। यानी कि इनको चाकू से काटा जा सकता है बट लोहे को चाकू से काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब बात हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, धातु कैसी होती है? कठोर। अब हम देखते हैं, आप दूसरा स्टार आपके लिए लेके आए हैं भाई। दूसरा स्टार है कि नहीं? धातुएं कैसी होती हैं भाई? धातुएं ठोस होती हैं। अधिकतर धातुएं कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। ठीक है, पर फिर वही बात जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि कुछ नियम तोड़ने वाले भी होते हैं। तो नियम यानी हर नियम का कोई ना कोई अपवाद होता है। एक आदि भले बचा हो, ठीक है, हो सकता है वो लोगों ने नहीं देखा हो तो छूट गया हो उसका विपक्ष बनाने के लिए। ठीक है, बट हर नियम का कोई ना कोई अपवाद होता है। तो धातु मैंने अब यहाँ पर कैसे बताई थी भाई? कठोर। यहाँ पे बता रहा हूँ ठोस होती है। तो ये कैसी होती है? ये ठोस होती हैं। कैसी होती है भाई? ये धातुएं कैसी होती है भाई? ठोस होती है। किंतु कुछ धातु ऐसी होती हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि मरकरी, पारा। पारा कैसी होता है? पारा एक धातु है और वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर वही अब बाद वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, किंतु पारा। ठीक है, पारा मतलब मरकरी। क्या भाई? मरकरी किस अवस्था में मिलेगा? किंतु मरकरी द्रव अवस्था में। किसमें भाई? द्रव अवस्था में पाया
जाता है। ठीक है, कैसी अवस्था में पाया जाता है? मरकरी। पर मरकरी को हम क्या लिखते हैं बेटा? मरकरी, MERCURY, मर्क्यूरी लिखते हैं। बट इसका संकेत क्या है? Hg। क्या है संकेत? Hg। फिर कोई ना कोई क्या है? लफड़ा है। क्या है? लफड़ा है भाई, लफड़ा इनमें। ठीक है, तो लफड़ा क्या है? लफड़ा है क्योंकि इसका नाम जो लैटिन नाम है वो है हैग्रियम। क्या नाम है भाई? हैग्रियम। इसीलिए इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। समझ में आ गया? धातुओं कैसी होती है भाई? धातुओं कैसी होती है भाई? ठोस अवस्था में मिलती है, किंतु जो मरकरी होती है वो द्रव अवस्था में मिलती है। अब आप सोच रहे हो मरकरी तो हमने देखी नहीं है। जी आपने मरकरी देखी है, बट कुछ बच्चों ने मरकरी नहीं भी देखी होगी, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ, वो मरकरी को देख सकते हैं। जो डॉक्टर जो थर्मामीटर लाता है ना, थर्मामीटर जिससे वो बुखार चेक करता है, वो कांच वाला, आज का जो चल रहा है डिजिटल वाला वो नहीं, पुराना कांच वाला, उसमें नीचे क्या भरा होता है? नीचे भरा होता है ना वाइट वाइट सा, हम उसको क्या बोल देते हैं? मरकरी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मरकरी, है ना। तो धातुएं कैसी होती हैं भाई? ठोस अवस्था में होती हैं। अब हम आगे तीसरा स्टार आपके लिए लेके आए भाई। बहुत सारे स्टार मैं आपके लाला के यहाँ पे रख दूंगा बोर्ड पर, बहुत सारे स्टार्स। ठीक है, बट आप लोगों को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप कंडीशन क्या है? धातुओं के जो गलनांक तथा क्वथनांक हैं, तो इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं भाई? उच्च होते हैं। कैसे होंगे भाई? उच्च होते हैं। उच्च का मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। गलनांक मतलब बहुत, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50, 100, 300, 500, इससे भी ज्यादा। अब तुम सोचो, हमारा शरीर तो क्या होता है भाई? 100 डिग्री पर जलने लग जाएगा। लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तब वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, तब तो कितनी गर्मी लगती है। अब 100 डिग्री पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। बट इन धातुओं को 100, 200, 300, 400 से कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा इनका गलनांक होता है। समझ में आया? जैसे कि एग्जाम्पल लें, अगर हमारा आयरन है, क्या है भाई? आयरन है, तो उसका गलनांक 1350 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस कितना? 1350, यानी कि 1350 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा भाई? वो पिघलेगा। इससे नीचे उसमें कुछ नहीं होने वाला, लाल पड़ता रहेगा, बट वो पिघलने वाला नहीं है। समझ में आया? तो ये आयरन का, तो इनका क्या होता है भाई? गलनांक तो कितना ज्यादा है। समझ में आया? किंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका गलनांक क्या होता है भाई? कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कौन सा? फिर वही सोडियम और पोटेशियम। तो अगर हम बात करें सोडियम की और बात करें पोटेशियम की, तो सोडियम का गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस कितना रहता है भाई? 98 डिग्री सेल्सियस। और पोटेशियम का गलनांक 64 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बट कुछ धातुएं तो ऐसी होती हैं जो केवल धातु होती हैं, ठीक है, और उनको हाथ पे रख लो लगभग मेल्ट हो ही जाती है। ठीक है, अगर नहीं होंगी तो सॉफ्ट ही इतनी हो जाएंगी। जैसे कि हम बात करें क्या भाई? सीजियम, सीजियम नहीं, गैलियम और सीरियम, इसका गलनांक कितना होता है भाई? 30 डिग्री सेल्सियस, इसका 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये गैलियम में क्या है? धातु है। ठीक है, गैलियम में क्या है? धातु। अगर आपने उसको हाथ पे रख लिया तो वो पिघल जाएगी। आप इमेजिनेशन कर रहे होंगे, अब क्या कर रहे होंगे? ऐसी भी धातु होती है जो हाथ पे रखने से पिघल जाती हैं। ठीक है, हाँ जी, ऐसी भी धातु होती हैं जो हाथ पे रखने से पिघल जाती है। उनमें नाम किसका आता है भाई? गैलियम का नाम आता है। गैलियम एक ऐसी धातु होती है, इसका हाथ पे रखोगे तो उसका क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ही 37 डिग्री सेल्सियस है। आपका खुद का टेम्परेचर 37 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस है, और इसका गलनांक तो 30 डिग्री सेल्सियस है। पिघलना जायज है। समझ में आ गया? तो यानी क्या होता है? इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, बट कुछ का बहुत कम भी होता है। समझ में आ गया? ये कंडीशन हो गई किसकी भाई? धातुओं की। ठीक है, और भी इसके गुण होते हैं। चलिए हम इसको रफ करते हैं और फिर आगे इसको देखते हैं। ठीक है,
देखो और धातुओं में क्या होता है, धातुएं चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं धातुएं, धातुएं चमकदार होती हैं। तो यहाँ पे हम एक और स्टार लगाएं, एक और स्टार लगाएं, तो इनमें हम क्या बोले भाई, धातुएं चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं भाई, चमकदार होती हैं, यानी कि इनमें धात्विक चमक होती है, इनमें मेटलिक लस्टर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेटलिक लस्टर का मतलब होता है धात्विक चमक, ठीक है, शाइनिंग, इनमें शाइनिंग पाई जाती है। समझ में आया। चलो अब फिर वही बात, किंतु 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 क्या है भाई, किंतु आयोडीन, किंतु आयोडीन इसका संकेत होता है आई। आई एक चमकदार अधातु है, एक चमकदार अधातु है। धातुओं में ही चमक होती है, किंतु आयोडीन तो एक अधातु है, उसमें चमक होती है। आयोडीन और एक होता है डायमंड, उसको याद रखें। क्या रखें भाई, डायमंड भी होता है। समझ में आ गया, क्या होता है, डायमंड भी एक अधातु होता है और वो क्या होता है भाई, चमकदार होता है। ठीक है, अब अगली कंडीशन आती है कि नहीं। चलो इसी में और देखते हैं सबसे ज्यादा चमकदार कौन सी धातु होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चमकदार है भाई, यानी कि सोना। सोना मतलब एयू, एयू को आप बोलते हो सोना, सोना मतलब गोल्ड। अब वही गोल्ड को हम दर्शाते हैं किससे भाई, जी से होना चाहिए, बट हम इसको किससे दर्शा रहे हैं, ए यू से। क्यों दर्शा रहे हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम है ऑरम। क्या नाम है, ऑरम, ए यू आर यू एम। तो इसका लैटिन नाम ऑरम है, इसलिए हम गोल्ड को किससे दर्शाते हैं, ए यू से दर्शाते हैं। ठीक है, देखो आपको ये चीज नहीं पता होगी है ना, तो आपको क्या करते रहना है, लास्ट तक देखना है, बहुत चीज पता चलने वाली है आपको आज। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, ये ए यू है वो क्या है भाई, अधिक चमकदार। कैसी होती है भाई, अधिक चमकदार धातु। सबसे अधिक चमकदार धातु कौन सी होती है भाई, गोल्ड होती है। समझ में आया। चलो अगली बात आती है, धातुएं कैसी होती हैं, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक। सुचालक का मतलब अगर हम धातु के एक कॉर्नर को अगर हम पकड़ के गर्म करें तो हमारा दूसरा कॉर्नर भी अपने आप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब उस कॉर्नर से हमारे हाथ की तरफ ऊष्मा क्या हुई, ट्रेवल हुई। ट्रेवल हुई मतलब पास हुई। ठीक इसी तरीके से अगर हम वायर लगाते हैं, अगर एक प्लग से एक जगह पर एक स्विच में अगर हम प्लग लगा दें और फिर उस वायर को दूसरी जगह ले जाएं तो वहां पर हम बल्ब जला सकते हैं। इसका मतलब यहाँ की बिजली उसमें चली गई, यहाँ इसका मतलब यहाँ की बिजली उसमें चली गई, इसका मतलब वो विद्युत की सुचालक है, यानी कि उसमें करंट फ्लो हो गई। तो धातुएं कैसी होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक, विद्युत की कैसी होती है भाई, सुचालक होती है। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। समझ में आया। अब सबसे अधिक ऊष्मा और विद्युत की सुचालक कौन सी है भाई, यहां पर Ag किसकी भाई, ऊष्मा तथा विद्युत की। Ag ऊष्मा तथा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। Ag एक धातु है जिसका नाम है सिल्वर। क्या नाम है भाई, सिल्वर। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम क्या है, सिल्वर मतलब चांदी। और इसको हमें दर्शाना चाहिए किससे, SI से, बट हम इसको दर्शा रहे हैं Ag से, क्योंकि इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम। क्या नाम है, अर्जेंटम। क्या नाम है इसका भाई, अर्जेंटम। इसलिए हम इसको किससे दर्शा रहे हैं, Ag से दर्शा रहे हैं। समझ में आया ना। तो ये ऊष्मा तथा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। ठीक है ना। इसके बाद यानी कि अगर चांदी का तार हो तो उसमें वो यानी कि बिजली ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रवाहित हो जाएगी, बट हम क्यों नहीं बनाते,
क्योंकि चांदी बहुत महंगी पड़ती है यार। समझ में आया कि नहीं आया? मूड खराब हो जाएगा वायर लगाने में, है ना। तो सेम कंडीशन रहती है, यानी कि ये कंडीशन रहती है भाई, ये सबसे अच्छी ऊष्मा की सुचालक। इसके बाद कौन सी है? कॉपर और एल्यूमिनियम भी क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, इसीलिए घरों में वायर, घरों में बर्तन भी कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ज्यादातर बर्तन आपके एल्यूमिनियम के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। उसकी जगह पर अदर के बर्तन बना दिए जाए तो सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे सुचालक नहीं है, उनको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी तो ऊपर ज्यादा पास हो पाएगी। समझ में आया? तो इसके अलावा जो कॉपर और एल्यूमिनियम यानी कि Cu तथा Al, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होता है भाई? ऊष्मा तथा विद्युत के, ऊष्मा तथा विद्युत के दूसरे सबसे अच्छे चालक होते हैं। चालक बोल दें या फिर सुचालक बोल दें, बात एक ही होती है। ठीक है। अब देखिए धातुओं से क्या, आपने दैनिक जीवन में मैंने भी आपको बताया था, तार बनाए जाते हैं, आपकी चादर भी बनी हुई है, घर पे पड़ी हुई है वो, ठीक है, बहुत सारे सीट्स बनाई जा रही हैं। और आपने वो टिफिन पैक करने की वो देखी ना आपने, सिल्वर फॉल, ठीक है, पतली पतली सी सिल्वर फॉल, जिससे क्या रोटियां लपेट के ले जाते हैं ना। हाँ, तो वो किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। ठीक है। अगर आपको पहचाने तो कैसे आप करोगे? धातु का आप मोड़ दो तो उस जगह मुड़ी रह जाएगी, उसको आप मोड़ देना, उस जगह से आपको वो क्या रह जाएगी? मुड़ी रह जाएगी। समझ में आया? तो सेम कंडीशन रहती है कि धातुओं के द्वारा क्या बनाया जा सकता है? पतली शीट बनाई जा सकती है। तो धातुओं के इस गुण को क्या बोलते हैं हम? आघात वर्धनीयता। तो धातुओं में क्या मिल जाएगा भाई? धातुओं में आघात वर्धनीयता। ठीक है। कौन सा भाई? आघात वर्धनीयता, यानी कि मिलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। मिलेबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है उसको पीट कर शीट बना देना। ठीक है। क्या कर देना? अगर आप किसी भी चीज को, लोहा या उसको पीट रहे हो तो पतले 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 शीट में कन्वर्ट धीरे धीरे हो जाएगा। और मैंने आपको शीट का एग्जांपल बता दिया। आप सोच रहे हो वो पीटने से बनती है? नहीं, वो मशीन से शीट बनती है। समझ में आएगा? आप इतने पतला शीट नहीं बना सकते पीट पीट करके। ठीक है। तो इनमें क्या होता है? आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है किसी धातु को पीट पीट कर वो शीट में बदलने की क्रिया का नाम क्या है? आघात वर्धनीयता होता है। तो धातु में किसका गुण पाया जाएगा? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। ठीक है। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण किस में मिल सकता है भाई? एल्युमिनियम में भी मिलता है, सिल्वर में भी मिलता है। ठीक है। तो सबसे अधिक यह गुण, कौन सा यह गुण? आघात वर्धनीयता का गुण, यह गुण Ag में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई? यानी कि आप Ag की बहुत पतली सी शीट को आप बना सकते हैं। समझ में आ गया? चलो, और क्या होता है? आपने वायर भी देखे घर में, किसके बने होते हैं? धातुओं के बने होते हैं। तो वायर बनाने की क्रिया का नाम होता है तन्यता। तो हम इसको बोल देंगे धातुओं में क्या होता है भाई? धातुओं में तन्यता मतलब डक्टिसिटी का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाएगा भाई? डक्टिसिटी का गुण पाया जाएगा, यानी कि तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाएगा भाई? तन्यता का गुण पाया जाएगा। ठीक है। तन्यता का मतलब किसी भी धातु को खींच करके तार बना देना, यही गुण क्या कहलाता है? धातुओं का तन्यता का गुण कहलाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें मिलता है? गोल्ड में। लगभग 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है। अब सोचो कितना लंबा उसको खींचा जा सकता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यानी कि Au में किसमें भाई? Au में सबसे अधिक तन्यता का
गुण पाया जाता है। तन्यता गुण सबसे किसमें अधिक पाया जाएगा? एयु में सबसे अधिक गुण किसका पाया जाएगा भाई? तन्यता का। जब तक खींच के ज़्यादा सा तार बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और धातुएं और क्या करती हैं? धातुएं रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक बनती हैं। क्या बनती हैं? धनात्मक। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर ले रहे हैं, जगह बना लें। धातुएं रासायनिक क्रिया में रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक या फिर धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। धनायन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपका सोडियम किस में बदल जाएगा? Na+ में बदल जाएगा। और आपका एल्यूमिनियम किस में बदल जाएगा? Al3++ 3 इलेक्ट्रॉन इसमें एल्यूमिनियम आपका बदल जाएगा। समझ में आ गया? ये धातुओं और अधातुओं के क्या होते हैं? ये गुण होते हैं। अब हम देखते हैं प्रकृति में कितनी धातुएं, कौन कौन सी धातुएं कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि धातुओं का वितरण प्रकृति में, अगर हम प्रकृति में वितरण देखें तो हम देख ले रहे हैं कौन सी धातु प्रकृति में सबसे अधिक पाई जाती है और कौन सी धातु प्रकृति में सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो धातुओं का प्रकृति में वितरण किसका भाई? धातुओं का प्रकृति में वितरण मतलब प्रकृति में कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है। तो प्रकृति में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। फिर इससे कम कौन सी पाई जाती है भाई? आयरन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? फिर इससे कम कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर की सबसे कम धातु कौन सी है? कैल्शियम होती है। ठीक है, और सबसे कम जो धातु मिलती है वो कौन सी होती है? मैग्नीशियम। यानी कि मैग्नीशियम प्रकृति में सबसे कम पाई जाने वाली धातु है। अर्थ पृष्ठ में सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? एल्यूमिनियम। फिर दूसरे नंबर पर कौन सी मिलती है? आयरन। तीसरे नंबर पर कौन सी मिलती है? कैल्शियम। और सबसे कम में कौन सी मिलती है? मैग्नीशियम। ये इनका क्या रहता है? यानी कि अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मिलने वाली धातु एल्युमिनियम और सबसे कम मिलने वाली धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। समझ में आया? आशा है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी समझ में भी अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी तरीके से नए वीडियो आप देखने के लिए, साइंस का पूरा कोर्स 10th का पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप क्या करें? सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।